हेलो गाइस, देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये ना हर शिफ्ट में पूछा गया है। जितने भी अभी रेलवे ग्रुप डी की जितनी शिफ्ट हुई हैं, हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। यानी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कह सकते हो इसे आज के टाइम पर। परंतु अगर आप देखिए, देखो करना आपको भी आता होगा शायद ये क्वेश्चन, पर मैं आज इसकी एक बहुत बेस्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। ऐसी ट्रिक जिससे आप 1 सेकंड से या 2-3 सेकंड मैक्सिमम लेकर इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो देखिए जितनी तेजी से हो जाए उतना बढ़िया और बिल्कुल एक्यूरेट। तो देखिए ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से करने के लिए बिल्कुल आराम से समझते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन होता है ये वाला। आपको करना कुछ नहीं होता, जितने के ऊपर, अच्छा बार का मतलब थोड़ा सा एक बार समझा देता हूं। देखिए चीजें क्या होती हैं, जैसे मैंने पॉइंट के बाद ऐसे लिख दिया कोई नंबर 3 तो आप इसे क्या कहोगे कि ये जो 3 है वो बार बार आ रहा है, ऐसे कहोगे नहीं कहोगे? तो जो ये 3 है बार बार आ रहा है, तो इस बार बार लिखते रहेंगे। कब तक लिखते रहेंगे? ऐसे तो भाई थक जाएंगे हम लिखते लिखते। तो इस बार को रोकने के लिए इस 3 के ऊपर बार लगा दिया जाता है। ये एक शुद्ध देसी भाषा में सिस्टम मैंने आपको समझा दिया कि जो चीज बार बार आ रही है उसको एक जगह पर रोकने के लिए उसके ऊपर बार लगा देते हैं। अब ठीक है, बट मुद्दा क्या है, क्वेश्चन जो आते हैं वो इस फॉर्मेट में आते हैं। क्या देगा? 0.3 बार को पी बाई क्यू की फॉर्म में बदलिए। हमेशा क्या क्या देगा? पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है इसे। अब चेंज करना कैसे करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, जो ये नंबर लिखा है इसे सीधा का सीधा ऐसे लिखिए। चलो ऊपर पहले मत लिखो, पहले नीचे लिखो। जितने नंबरों पे बार लिखा है उतने 9 लिख देंगे, जितने नंबरों पे बार लिखा है उतने 9। जैसा अगर इस नंबर की बात करूं तो इसमें 2 के ऊपर बार लिखा है ना, अगर 2 पे बार है तो उतने ही नीचे 9 लिख देंगे। उसके बाद इस नंबर को ऐसा का ऐसा ऊपर लिख देंगे। यही हमारा आंसर 3 × 3 3 3 9। अगर इसकी बात करूं तो 2 पे बार था तो 2 9 लिख दिए नीचे, और इस 32 को ऐसा का ऐसा रख देंगे, और 32/99 हमारा आंसर, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं। इसकी अगर बात करूं तो देखिए आपको सबसे पहले नीचे रखना है। तो 2 के ऊपर बार है तो 2 9 रख देंगे, और इस 27 को ऐसा का ऐसा रख देंगे। तो इसको काट के देखिए 9 3 27, और 9 से 11 पे 3/11। कितना आसान है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि मेरे भाई यहाँ पर दोनों पे तो बार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे रखना है। उतना ही आसान हो जाएगा जितना आप नीचे रखते हुए चलोगे। तो जितनों पे बार है उतने तो 9 रखेंगे मेरे भाई, जितनों पे बार है उतने 9, और जिस पे नहीं है भैया नहीं है तो फिर उसके लिए 0 रख दो। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस 32 को ऐसा का ऐसा रख देंगे। परंतु अब आपको एक काम और करना होगा। वो काम क्या है मेरे भाई? जो ये 3 है उसे इस 32 में से घटाना होगा। क्यों? क्योंकि ये 32 पे जिस पे बार है वो ताकतवर है, वो कह रहा है तू 3 बेटा यहाँ पे तेरे पे बार नहीं है, चल भाग। तो 32 में से 3 को घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 29/90। ये आंसर हो गया। इसी तरह से अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आप क्या कहोगे, सर जितनी वैल्यूज पे बार है उतने 9 लिख दिए जाएंगे, और जिस पे नहीं है उतने 0। इतना तो आपने कर लिया। फिर इस नंबर को ऐसा का ऐसा रख दीजिए, और जिसके ऊपर बार नहीं है उस 3 को इसमें से हटा दीजिए। 3 हटाते ही ऊपर आ जाएगा 324, और नीचे आ जाएगा 990। ये आपका 3 से कट जाएगा, ऊपर भी नीचे भी कटेगा तो काट जरूर देना, नहीं तो आंसर मतलब ऑप्शंस में मैच नहीं करेगा। ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, इसे दोनों को काट देना। इस पे आ गए, अब तो आप कर ही लोगे। आप सबसे पहले क्या लिखो, नीचे 2 के ऊपर बार तो 2 9, फिर 0, फिर 234 में से जिस पे बार नहीं है उसे घटा देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा 232/990। परंतु ये तो थे बेसिक क्वेश्चंस। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम जिस इस क्वेश्चन पर आए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए आपको सबसे पहले ये देखना है जितनों पे बार है। अब आप कहोगे सर देखिए 3 के ऊपर बार है तो आपने 9 रख दिया, अब इस 3 पे बार नहीं है तो 0 नहीं। हमें हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमेशा पॉइंट के बाद वाले पे ध्यान देना, हमेशा बस पॉइंट के बाद वालों पे, पॉइंट के बाद वालों पर कितनों पे बार है और कितनों पे जैसे यहाँ पे नहीं है, तो बस उस पर ध्यान देना कितनों पे है कितनों पे नहीं है। तो जैसा कि पॉइंट के बाद 3 के ऊपर बार था तो हमने यहाँ पे 9 रख दिया नीचे। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, इन दोनों में से एक पे बार है तो 9 रख देंगे, और एक पे नहीं है तो उसके लिए 0। सिर्फ इतना सा, ठीक है। उसके बाद फिर बात वही, फिर तो नॉर्मल रूल, नॉर्मल बस इतना सा डिफरेंस है बस। फिर नॉर्मल ये 33 है, इस 33 में से ये 3 जो है इस पे बार नहीं है, इसे हटा देंगे तो 30/9, यानी कि ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 से इसे काटेंगे 10 पर और इसे 3 पर, यानी 10/3। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपको सबसे पहले पॉइंट के इधर कितनों पे बार है, 2 पर, तो 2 के लिए 9 लिख देंगे 2, ठीक है। अब इस पूरे 335 में से आपको माइनस करना होगा जिस पे बार नहीं यानी 3, तो ये 332/99 आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो पॉइंट के इधर 2 के ऊपर बार है तो उसके लिए 2 9। अब इस 242 में से हम माइनस कर देंगे जिस पे बार नहीं यानी 2, तो ये 240 बाय आपका 99 आ जाएगा।
अब हमें इस क्वेश्चन को करना है। देखिए अब आपने पॉइंट के इधर देखा, दो दो नंबर है, उनमें से एक पे बार है एक पे नहीं, तो जिस पे बार है उसके लिए 9 रख दिया और जिस पे नहीं है उसके लिए 0। अब इस पूरे 235 में से हम माइनस करेंगे जितनों पे बार नहीं है, 23 पे बार नहीं है ना, 23 को माइनस कर देंगे और करके देखना जो आपका आंसर आ जाए, करके देख सकते हो। 235 में से आप माइनस कर दीजिए, 23 कितना आ जाएगा, 5 और 3 गया 2, 3 में 2 गया 1, 2 में 2 का 2, 212 बटे में 90। ठीक है, इसके बाद आप यहां पर आओ, इसमें क्या करेंगे, आपको पॉइंट के इधर देखना है पहले। तो पॉइंट के इधर 3 नंबर है जिनमें से एक के ऊपर बार उसके लिए 9 और जिन 2 पर बार नहीं है उनके लिए 0। ये कहानी खत्म। अब हम कहानी अगली शुरू करते हैं। ये जो पूरा नंबर है 5267 इसमें से माइनस करेंगे। क्या माइनस कर देंगे, तो आप कहोगे सर जिस पे बार है उसे छोड़कर पूरा 526 माइनस कर देंगे बस। अब आप इसे करके देखना, तो जो ऊपर आएगा वो ऊपर, जो नीचे वो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। बट कभी कभी क्वेश्चंस दो ये ऐसे भी आया आपके, अभी मैं दिखाऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए। अभी 20 दिन 20 चैप्टर का जो क्रैश कोर्स है उसमें भी मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए, तो मैंने बताया हर रोज कैसे कैसे इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की टीम है जो बताते रहती है कि सर क्या क्या आ रहा है, तो ये सब लो एकदम एक्यूरेट डाटा पर चीजें आपकी दी जा रही हैं। अब अगर 0.222222 ऐसे चल रहा है और पी वाई क्यू की फॉर्म में बताना है, तो आप कहोगे सर ये 2222 बार बार आ रहा है, तो भैया बार बार आ रहा है तो इस पर लगा देंगे बार। पी वाई क्यू की फॉर्म में तो ये अभी भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये देखें कितनों के ऊपर बार है पॉइंट के बाद, एक के ऊपर, तो उसकी जगह 9 लगा देंगे और इस 2 को ऊपर, और ये हमारा आंसर। जैसा ये क्वेश्चन देखिए, यहां अगर देखूंगा तो 474747 बार बार आ रहा है, तो इस 47 के ऊपर बार लगा देंगे, जितनों पे बार है उतने 9 नीचे, और इस 47 को ऐसा का ऐसा, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन यहां देखेंगे 531 बार बार आ रहा है, तो पॉइंट के बाद 531 लगा देंगे। ठीक है, अब ये बार बार आ रहा है तो इस पर बार लगा दिया, तो जितनों पे बार है उतने 9 नीचे और ऊपर लिख देंगे 531। आगे आते हैं, अच्छा इसे काट सकते हैं, 5 3 8 और 1 9 है ना, तो ये मेरे भाई ये भी 9 से कट जाएगा और आपका ये नीचे वाला भी 9 से कट जाएगा, तो इसको और इसको 9 से काट लेना। ठीक है, ये इसका आगे वाला जो जब इसे काटोगे ना आप आगे जाके, और आगे जाके एक रेशियो मिलेगी, वो आपका एकदम एक्यूरेट आंसर होगा जो ऑप्शन में मिलेगा। या काट के देख लेते हैं, 9 5 जा 45, ठीक है 45 और 5 और 3 9 9 जा 81, और इसे 111 पे हटा दो तो 59/111 आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिक्कत बन सकती है। देखिए 573 आगे तो नहीं चल रहा, पर हाँ 333 बार बार चल रहा है, तो हम क्या करें 0.573 बार बार चल रहा है, तो 3 के ऊपर बार। अब हमारा आगे का काम क्या होता है, जितनों पे बार है उतने 9 और जितनों पे बार नहीं है उतने 0। अब हम इस पूरे 573 में से माइनस कर देंगे जिस पे बार नहीं यानी 57 को, और माइनस करके देख लेना जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है इसका क्यूब रूट निकालिए। अब घनमूल कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहली बात आप इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में बदलेंगे, तो जितनों के ऊपर बार है पॉइंट के बाद उतने 9 और ऊपर क्या आ जाएगा 37, सीधा सीधा। आपको सर 0 आगे लिखा है, 0 लिख लो तब भी वो 37 है, 37 से 1 पे 37 से 27 पर जाता है, 1/27। 1/27 का क्यूब रूट करने को कहा गया है, तो 1/3 आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वो इन दोनों का टोटल मल्टीप्लाई 3, तो पॉइंट कह रहा है 0.22 कितना हो जाए 0.33 बार मल्टीप्लाई 3। 0.33 की बात करूं तो 2 के ऊपर बार है तो 2 9 नीचे आ जाएंगे, और ये 33 ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाई 3, 33 से 3 पर जाएगा, 3 से 3 कट गया, 1 आपका आंसर आ गया। इसके बाद इस क्वेश्चन पर आए। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में एक आपको ना मतलब कि सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। वो गड़बड़ क्या हो सकती है वो एंड में जाते जाते बताऊंगा, अभी तो नॉर्मल। आपने देखा 3 और 5 8, 8 और 2 10, इसको ऐसा कैसा रख दीजिए 10 पॉइंट। अब 12 34 और 16 को जोड़ दिए तो 6 4 10, 10 और 2 12, 12 का लगा हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, तो 10.62 आपका आंसर आ गया। नॉर्मल सा जैसे करते नहीं है, जैसे तो 3.12 बार है ना, इनको आपस में जोड़ लिए 3.12, 5.34 और 2.16 ऐसे जोड़ लेना। ठीक है, नॉर्मल 6 4 10, 2 12 का 2 हासिल 1, 3 4 5 6, 6 पॉइंट 5 और 3 8 और 2 10, ऐसे डायरेक्ट कर देना। ठीक है, इसके बाद जैसे इसको जोड़ने लगे तो आप याद रखना 2 के ऊपर बार था, 2 के ऊपर, तो जो भी आंसर आएगा उसमें 62 के ऊपर ऐसे बार आपको लिखना होगा। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है तो 1.23 बार और 0.32 बार, तो बार पहले बार में लगाना सिंपल, पहले जोड़ लेना 3 और ये क्या 2, 3 और 2 5, 2 और 3 5.1, तो 1.55, तो 1 के ऊपर बार है ना पीछे, तो ये आंसर आ गया। परंतु जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आपका गलत आ रहा होगा। आप क्या करोगे, देखिए आप सब क्या करोगे 0.63, 0.37, 0.80,
जब आप ऑप्शन मिलाओगे तो आपका आंसर गलत होगा। क्यों होगा? देखिए 7 और 3 10 का 0 हासिल 1। अब आप आगे जाओगे तो आप क्या करोगे? 6 और 3 9, 8 और 1 9, 9 9 18 का 8 हासिल 1। यहाँ 0 है ना, कुछ नहीं है तो हासिल 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.80, यही आ रहा है। पर मैं कहूँ ये आंसर बिल्कुल गलत है, तो आप कहोगे सर यही तो आप इतनी देर से पढ़ा रहे हो कि इसका आंसर 1.80, 2 के ऊपर बार है तो 2 के ऊपर बार लगा देंगे, यही तो पढ़ा रहा हूँ मैं भी। पर मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल गलत है। अब ये गलत क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक बताओ। देखिए लॉजिक सिर्फ इतना सा है, पिछले क्वेश्चन की एक चीज बताता हूँ मैं आपको। जो ये क्वेश्चन कर रहे थे मैंने सारे, हमें पीछे वाले डिजिट को नहीं देखना, हमें देखना है क्या आगे वाले 2 और इस 1 का टोटल 10 से ज्यादा हो रहा था। जैसे 2 और 1 3 नहीं हुआ, आगे गए, यहां पर गए तो 2 और 3 5 और 1 6, 10 से ज्यादा तो नहीं हुआ। पर जब इस क्वेश्चन पर आए तो इसमें ही मेरे भाई 3 और 2 5 ही रहा, ज्यादा नहीं हुआ। यहां पर आए ना तो 8 और 3 11 और 11 ही हो गया 10 से ज्यादा। जब ये 10 से ज्यादा हो जाएगा, आगे वाले डिजिट्स का टोटल 10 से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है, सिंपल, जैसे 6 3 है तो एक बार और 6 3 लिखिए। भाई इस 6 3 के ऊपर बार का मतलब क्या है, 6 3 रिपीट हो रहा है, 3 7 3 7 8 0 8 0। ठीक है, अब जोड़ के देखो, जब आप जोड़ोगे तो 7 3 10 का 0 हासिल 1, ये 18 का 8 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, और 18 6 और 3 9 18 का 8 हासिल 1, तो ये 1.81 बनेगा, ना कि 80। तो 1.81 बार। समझ गया ये 1 क्यों आया? देखिए पहले मैं सिर्फ 7 और 3 10 0 लिख रहा था, परंतु जो पीछे जब नंबर लिखे गए होंगे तो उनके ऐसे एक हासिल लगेगा पूरी सीरीज में, उसको तो मैं छोड़ ही रहा था ना। ठीक है, इसलिए आएगा। अब माइनस वाले में देख लेते हैं। माइनस वाले में तो नॉर्मल आप माइनस कर देना, 3.87 में से आपको माइनस कर देना 2.53। 7 में 3 का 10, 8 में 5 का 3, 3 में 2 का 1, तो 1.34 आएगा, और इसके ऊपर लगा दीजिए बार, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितना बच्चों वाला आया था कि 1.24 बार क्या होगा। तो आप में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। आप सीधा क्या करते, जितनों के ऊपर बार है उतने 9 लिखते, सिंपल। 124 में से आप क्या घटा देते, इस 1 को घटा देते, आपका आंसर आ जाता। तो गाइस ऐसी तो चीज़ें मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, बट यही है कि आप मेरे भाई जब एग्जाम में जाओगे तो सही जगह अगर आपने पढ़ाई कर ली होती तो आपको दिक्कत ही नहीं होती। तो अब अभी भी मौका है, 10 दिन में भी चीज़ें खत्म कर सकते हो। 20 दिन 20 चैप्टर क्रैश कोर्स पढ़ लो, सब पढ़ा रखा उसमें। या फिर ये बाय बुक ले लो। बुक लेने के बाद मुझे लगता है बहुत से बच्चे तो क्वेश्चन सारे सोल्व करें, जो नहीं कर पा रहे, जो कर लेंगे अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे वो वीडियो सॉल्यूशन देख लेना हमारा बुक का। ठीक है, मैं जिद नहीं कर रहा कि भाई आप आखिरी वक्त में कोर्स खरीदो वीडियो सॉल्यूशन का। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे तो जरूर लें, और 20 दिन 20 चैप्टर तो आपको लेना ही लेना है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे पता, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई जाती है। और आप समझ लीजिए कि आपको शायद प्यार दिखाने के लिए 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने में, 1 सेकंड में सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमें बहुत मेहनत करके वीडियो बनानी पड़ती है। और हाँ, मैथ्स का बाप कोर्स पे डिस्काउंट तो, मतलब मैथ्स के बाप कोर्स बहुत कम में मिल रहा है, और फ्री आपको फ्री 30 डेमो मिल रही हैं, 30 डेमो। तो जाके जल्दी से टॉप तक ऐप पर जाएं, मैथ्स के बाप कोर्स की डेमो देखिए। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।